दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। आज की वीडियो में जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। सारे के सारे बेसिक साइंस के क्वेश्चन है जो पिछले एग्ज़ामों में रिपीट हो चुके हैं एसएससी एचएसएससी में, और एकदम बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों 10-15 मिनट की एक वीडियो करेंगे, 50 से 100 एमसीक्यू करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? देखो दोस्तों, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। अगर क्वेश्चन ये होता कि आंतरिक ग्रंथि कौन सी है, बाहरी कौन सी है, तब आंसर कुछ और अलग होता। बट पूछा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत हो जाएगी सबसे बड़ी। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस निकलता है यकृत। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड अंतस्रावी ग्रंथि पूछी होती तो थायराइड हो जाता, बट अभी सीधा ग्रंथि पूछा तो यकृत है, पित्त रस इससे निकलता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से चिपक जाता है और इसको सारे शरीर के सारे भागों में लेके जाता है, इसका रंग को लाल कर देता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करके भोजन बनाते हैं पौधे, और O2 गैस को ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अवशोषित होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज होगी। सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? पुतली करती है। पुतली प्रकाश के हिसाब से फैल जाती है, सिकुड़ जाती है, उतने प्रकाश को अंदर आने देती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना हुआ था। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए वो तार जल्दी से इसका टूटता भी नहीं है, गलनांक अधिक होने की वजह से। पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि लार में क्या होता है? लार में एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। मुंह में भोजन जाते ही पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लार में क्या होता है दोस्तों? एमाइलेज होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? रक्त का 7.4 होता है, और हल्का सा क्षारीय होता है। 7 से ऊपर हो जाएगा तो क्षारीय, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? 2 ही विटामिन है, विटामिन बी और सी। बी के सारा कॉम्प्लेक्स आएगा B1 से B12 तक के, तो ये पानी में घुलनशील है। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? वैक्यूम में इसलिए नहीं चल सकती, ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए, माध्यम की अनुपस्थिति, तो आंसर भी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व पूछा है तो दोस्तों ऑक्सीजन हो जाएगा। धातु पूछी जाती तो कैल्शियम हो जाती। तत्व क्या है? ऑक्सीजन। कितना है? लगभग 65%। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.5 होता है, 6.5 से 6.7 तक। हल्का सा अम्लीय होता है, 7 से कम हो गया ना। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। आंसर सी, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होती है। भोजन का अधिकांश पाचन अवशोषण छोटी आंत में होता है। दाब बढ़ने पर गैस का आयतन घटता है, यह किस नियम पर आधारित है? यह नियम है दोस्तों बॉयल का नियम है। स्थिर ताप पर दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दाब बढ़ेगी तो गैस का आयतन घट जाएगा, और दाब घटेगा तो गैस का आयतन बढ़ जाएगा। किसका नियम है? बॉयल का नियम है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। पूरे 500 सेकंड लगते हैं दोस्तों, तो 8 मिनट दिया हुआ तो 8 मिनट हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक है? कैल्शियम है, प्लेटलेट्स है, विटामिन के है। इसमें कैल्शियम दिया हुआ तो कैल्शियम हो जाएगा आंसर। मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ये रक्त नहीं, यहाँ पे आरबीसी आएगा दोस्तों। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग हो जाता है दोस्तों। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण को में सहायक होता है, इसलिए कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। शरीर में जो कैल्शियम है उसको शरीर में जमाने का, पचाने का काम विटामिन डी करता है, और कमी हो जाती तो कौन सा रोग? रिकेटस। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि की पिच भी उतनी ही तेज होगी। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने धातु कौन सी है? धातु पूछी तो कैल्शियम, तत्व पूछा जाता तो ऑक्सीजन। धातु कैल्शियम होगी। हड्डियों में, दांतों में सबसे अधिक यही होती है। इनमें से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल दोस्तों। नींबू में, संतरा, जो भी खट्टे फल हो गए इनमें साइट्रिक है। मानव नेत्र में प्रतिमा इमेज कहाँ बनती है? रेटिना के ऊपर बनती। कैसी बनती? वास्तविक व उल्टी बनती, क्योंकि आंख का लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई।
भोजन का पाचन अमाशय में किस रस द्वारा होता है? अमाशय में होता है जठर रस, और यकृत में कौन सा होता है? पित्त रस होता है। तो जठर रस में भी 3-4 एंजाइम होते हैं, अम्ल होते हैं, HCl होता है, पेप्सिन होता है, ये भोजन को तोड़ देते हैं, कोई प्रोटीन में कोई वसा में। तो आंसर क्या हो गया? अमाशय में जठर रस। किस गैस को शांत गैस कहा जाता है? शांत गैस, इसमें हीलियम हो जाए दोस्तों, क्योंकि ये एक नोबल गैस है, किसी से भी निष्क्रिय गैस है, किसी से क्रिया नहीं करती है, तो इसको शांत गैस कह सकते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है? 120 दिन होता है, बाद में प्लीहा द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है दोस्तों। जल का जड़ों से पत्तियों तक जल व खनिज पहुंचता है। और भोजन का परिवहन किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा, जल का जाइलम द्वारा। इनमें से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का अच्छा चालक है? तांबा है, कॉपर सबसे ज़्यादा चालक है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है दोस्तों? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जल से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। मानव शरीर में पित्त रस या बाइल जूस कहाँ बनता है? पित्त रस बनता है यकृत में, और जठर रस बनता है अमाशय में। पित्त रस यकृत में बनता है और पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश का वेग। दूध को गर्म करने पर बनने वाली मलाई में मुख्यतः क्या होता है? फैट होती है, वसा होती है। मानव शरीर में पसीना निकलने का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ठंडा रखना, शरीर ठंडा हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है शरीर के तापमान का। विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम है। ओम विद्युत प्रतिरोध की ओम है। पाचन के दौरान वसा का पाचन मुख्यतः किस स्थान पर होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पित्त रस और लाइपेज की सहायता से छोटी आंत में वसा का पाचन होता है। मानव शरीर में श्वेत रक्तकण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? WBC इंसान के शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है रोगों से, तो इसका क्या हो जाएगा? रोगों से रक्षा प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है। धातुओं में विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आसानी से गति कर पाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन से चालकता है का कारण है। इनमें से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है? विटामिन K है, रक्त का थक्का जमने में सहायक है। पादपों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? भोजन का फ्लोएम द्वारा, और जल का और खनिज का जाइलम के द्वारा। भोजन पूछा है तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका मुख्यतः एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होता है। विद्युत बल्ब के अंदर किस गैस को भरा जाता है दोस्तों? इसमें नाइट्रोजन दिया हुआ दोस्तों, ऑर्गन भी भरी जाती है, बट इसमें नाइट्रोजन दिया जाता है, ऑर्गन के साथ में नाइट्रोजन भरी जाती है, नाइट्रोजन इसमें आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? वसा, फैट देती सबसे अधिक ऊर्जा। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम से होती है? ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद तरल में थोड़ी सी कम, और गैस में उससे भी कम होती है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है दोस्तों। अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है इसमें यकृत में। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल किस परत में? समताप मंडल में मोस्ट इंपोर्टेंट है। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत UV अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है समताप मंडल में ओजोन परत। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग द्वारा किया जाता है? रक्त को छान दिया जाता है, गुर्दा, किडनी के द्वारा, गुर्दा हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी रोग होता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है? इंसुलिन। रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन कम करता है या नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य होती है, अनुदैर्ध्य के साथ में यांत्रिक भी होती है। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये यांत्रिक तरंग है, और जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है वो यांत्रिक अनुप्रस्थ है, ये अनुदैर्ध्य। पाचन की क्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? पाचन की क्रिया में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है अमाशय से। भोजन का पाचन तो मुख से प्रारंभ होता है, बट प्रोटीन का पाचन अमाशय में। अमाशय में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन शुरू करता है। इनमें से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। मानव आंख में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है दोस्तों? कोन शैल होती है, इनको शंकु कोशिकाएं भी बोलते हैं। कोन शैल ये रंगों की पहचान करती है। और कौन होती है, और एक दूसरी होती है रोड्स, एक रोड होती है, रोड सेल, रोड कोशिकाएं, वो क्या करती है? अंधेरे उजाले का फर्क करती है। और कौन कोशिकाएं या शंकु कोशिकाएं इसका रंगों की पहचान करती है। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? पारा का प्रयोग किया जाता है।
मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तरल कौन सा है? जल है 60 से 70%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? नाइट्रोजन है, लगभग 78% पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज है, आंसर बी, कान में होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है, रतौंधी रोग। निम्न से कौन सा धातु चुंबकीय होता है? लोहा होता है, लोहा फेरोमैग्नेटिक धातु है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं, 2 आलिंद है और 2 नीले होते हैं, 2 ऊपर है 2 नीचे। निम्न से कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, दूध के किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल है, ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। मानव शरीर में पेस मेकर कहाँ लगता है? दिल में लगता है, हार्ट में। हार्ट के कौन से भाग में लगता है? राइट साइड के ऊपर वाले भाग में लगता है। क्या हो गया? दायां आलिंद। प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? वेग में परिवर्तन। माध्यम बदलने पर प्रकाश का वेग बदलता रहता है, जो वेग में परिवर्तन होता है उससे ही होता है। मानव शरीर में मूत्र का अस्थायी भंडारण कहाँ होता है? मूत्राशय में होता है। मूत्राशय मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। किस गैस का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का प्रयोग गैस को बुझाने में किया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। ये कहाँ की हड्डी? जांघ की हड्डी है। ये स्टेपिज कहाँ की थी? कान की, सबसे लंबी और मजबूत है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़े में कमजोर में से खून आता है, घाव नहीं भरते, कमज़ोर हो जाते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता को, डेसिबल का सिंबल क्या है? DB। मानव शरीर में भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में विली पाए जाते हैं या विलाई पाए जाते हैं, वो पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। इनमें से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है? आयरन है। आयरन ऑक्सीजन को बांधने में सहायक होता है, आयरन हीमोग्लोबिन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों के किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों के क्लोरोफिल वाले भाग में होती है, आंसर सी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को शोषित करती है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, हड्डियों में है, दांतों में है। विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से? एमीटर से। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मानव शरीर में लार ग्रंथियाँ कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है और टोटल 6 होती है लार ग्रंथियाँ। ये इनके नाम है, पढ़ सकते हो। पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है, सबलिंगुअल है। लार ग्रंथि 3 जोड़े और टोटल 6। किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है? ऑक्सीजन को कहा जाता है, सांस लेने के लिए ज़रूरी है। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा संग्रहित किस रूप में होती है? वसा। वसा में प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा होती है। 1 ग्राम में शायद 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होती है। शरीर में ऊर्जा का भंडार होती है। मानव शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में कौन सा अंग प्रमुख भूमिका निभाता है? गुर्दा, किडनी, pH का संतुलन बनाता है। इनमें से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि में होते हैं ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। ग्रोथ हार्मोन इसमें होते हैं। विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? विभवांतर की वोल्ट है। और प्रतिरोध की क्या थी? ओम थी। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। निम्न से कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में पेप्सिन तो प्रोटीन हो गया, तो लाइपेज होता है दोस्तों। लाइपेज वसा को फैटी एसिड में तोड़ देता है। पौधों में श्वसन की क्रिया किस अंग से होती है? पत्तियां है, तना है, जड़ है, सारे भागों से होती है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन किससे होता है? प्रतिध्वनि से होता है। परावर्तन से उत्पन्न होती प्रतिध्वनि, परावर्तन, आंसर सी। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? संयोजी उत्तक है, या जिसको कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। संयोजी उत्तक सबसे अधिक पाया जाता है। किस गैस का प्रयोग गुब्बारे भरने में किया जाता है? हीलियम का। हीलियम हल्की और निष्क्रिय गैस है, इससे गुब्बारों में इसका प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में CO2 का अधिकतर परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट आयन। दोस्तों इनके कुछ क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल के, इनका डायरेक्ट आंसर याद कर लेना। SSC सीजल में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। 5-10 क्वेश्चन और करके वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मानव शरीर में CO2 का अधिकतर परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। विटामिन डी का सक्रिय रूप कौन सा है? कैल्सिट्रियोल है। pH = 5 से pH = 4 का अर्थ क्या है? अम्लीयता 10 गुना है। मानव आंख में रतौंधी का वास्तविक कारण क्या? रतौंधी क्या? नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखता नहीं है, तो रोड सेल होती है ना, उनका नाश हो जाता है, उनसे तो दिखाई देता रात में, आंसर ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा हार्मोन
फाइट और फ्लाइट, उड़ो या लड़ो प्रतिक्रिया से संबंधित है, कौन सा होता है? एड्रेनलिन। किस एंजाइम की अनुपस्थिति से दूध पचाने में समस्या होती है? लैक्टेज की वजह से। लैक्टोज हार्मोन होता है, उससे दूध नहीं पचता है। उसकी कमी से। ध्वनि की तीव्रता और लाउडनेस में अंतर का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? मानव कान की संवेदनशीलता। इनमें से कौन सा तत्व क्लोरोफिल का केंद्रीय आयन है? क्लोरोफिल का मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन होता है तो आयरन आएगा दोस्तों, और मैग्नीशियम क्लोरोफिल का क्वेश्चन है तो उसमें मैग्नीशियम आएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन। मानव शरीर में यूरिया चक्र कहाँ होता है? यकृत में होता है, यकृत में। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सभी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार तो लाल लिटमस को नीला करते हैं, अम्ल कैसा करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर। मानव रक्त में O2 का आंशिक दाब सबसे अधिक कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है दोस्तों। किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण नीला रंग अधिक बिखरता है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं दोस्तों। 15-16 मिनट की वीडियो है। बेसिक क्वेश्चन साइंस के करीब 100 MCQ कर लिए हैं, जो पिछले कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।